भारत के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने 21 जुलाई 2025 को रिजाइन कर दिया। हेल्थ इश्यू के चलते आर्टिकल 67A के तहत अब नई वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन आने वाली है। और हाँ, वाइस प्रेसिडेंट वैकेंसी के रूल्स प्रेसिडेंट से बिल्कुल अलग होते हैं। चलिए समझते हैं। धनखड़ जी का रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को दिया गया। लेटर में उन्होंने लिखा कि वो हेल्थ केयर को प्रायोरिटी देना चाहते हैं। इसके लिए आर्टिकल 67A के तहत तुरंत प्रभाव से रिजाइन कर रहे हैं। वो अगस्त 2022 में भारत के 14वें वाइस प्रेसिडेंट बने थे और उनके टर्म में अभी लगभग 2 साल बचे थे। वाइस प्रेसिडेंट का टर्म होता है 5 साल, पर वो कभी भी प्रेसिडेंट को लेटर लिख के रिजाइन कर सकते हैं। आर्टिकल 67A के तहत जैसे अभी हुआ है, उनको रिमूव भी किया जा सकता है, पर इम्पीचमेंट जैसा प्रोसेस नहीं होता। ये एक पॉलिटिकल रिजोल्यूशन होता है। रिजोल्यूशन सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। उसके लिए राज्यसभा से एक रिजोल्यूशन इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होना चाहिए। इसका मतलब है हाउस के टोटल सीट्स का आधे से ज्यादा वोट होना चाहिए, चाहे कितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हो। उसके बाद लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी, यानी जितने मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनमें आधे से ज्यादा वोट्स। और इस रिजोल्यूशन को मूव करने के लिए 14 दिन का एडवांस नोटिस देना मैंडेटरी होता है। वैकेंसी किन किन कारणों से हो सकती है, इसे समझते हैं। पहला, जब 5 साल का टर्म खत्म हो जाए। दूसरा, रेजिग्नेशन। तीसरा, डेथ। चौथा, डिस्क्वालिफिकेशन, या जब उनका इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर हो जाए। प्रेसिडेंट के केस में वैकेंसी फिल करने के लिए 6 मंथ का स्ट्रिक्ट डेडलाइन होता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में अगर रीजन पहला हो तो इलेक्शन विद इन 60 डेज में होना चाहिए। उसके अलावा अगर रीजन 2, 3 या 4 हो तो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कहता है इलेक्शन एज सुन एज पॉसिबल होना चाहिए। कोई फिक्स डेडलाइन नहीं होती। यूजुअली इलेक्शन कमीशन जल्दी इलेक्शन अनाउंस करते हैं। आपको पता ही होगा, राज्यसभा का सेशन वाइस प्रेसिडेंट हैंडल करते हैं, लेकिन उनके एब्सेंस में राज्यसभा का सेशन डिप्टी चेयरमैन हैंडल करते हैं। जो भी नया वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा उसका टर्म पूरा 5 साल का होगा। ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी 2 वाइस प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दिया है। वीवी गिरी 1969 और आर वेंकट रमन ने 1987 में प्रेसिडेंट पद के लिए दिया था। तो अब वेट करिए इलेक्शन कमीशन की अनाउंसमेंट का।